क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक पर नोट कर लिया है। तो हमने इसकी तज्ज़ी करनी है, ठीक है। फैक्टराइज मीन हमने इसके फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग करने हैं। तो फैक्टर अलग अलग करने के लिए, तज्ज़ी करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इसमें से कुछ कॉमन लें। तो हमारे पास ऐसा कोई भी एक नंबर या लिटरल नंबर इसमें से हम जो है वो कॉमन ले सकें, मुश्तरक ले सकें। तो अगर हम इसके एहसास की बात करते हैं तो इनके साथ 1 है और इधर 2 है, इधर 1 है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब में कॉमन हो। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 2 है, ठीक है। तो ये उल्ट लिखे गए हैं, तो हम ये भी कॉमन नहीं ले सकते। तीसरा इसका जो हल है वो सोल्यूशन वो ये है कि हम इनकी सेटिंग चेंज कर कर आगे पीछे कर कर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें ग्रुप बनाकर। तो ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास 4 या उससे ज़्यादा नंबर हों। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 हैं, 3 टर्म्स हैं, एक टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो इसमें से भी हम कुछ नहीं ले सकते। चौथी जो इसका सोल्यूशन है जो वो ये है कि हमने इसमें से इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, इसकी फर्स्ट टर्म को और लास्ट वाली टर्म को, ठीक है। तो हमने इसकी फर्स्ट टर्म है, मतलब इसकी पहली रकम जो है उसको हमने किसी भी नंबर का, किसी वेरिएबल का हमने स्क्वायर लिखना है। तो जो ए स्क्वायर है वो किसी का हमारे पास स्क्वायर लिख सकते हैं, हम इसे ए का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया और फिर हमने जो सेकंड वाला नंबर है इसको छोड़ देना है, लास्ट वाले को इसके साइन समेत हमने लिख लिया बी स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो अब जो दरमियान वाला है इसको हम अपने फार्मूला के मुताबिक लिखेंगे। हमारे पास ए नफ़ी बी का जो स्क्वायर है, ए नफ़ी बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर जो है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास किस तरह का जो आंसर आता है वो ये है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे डिजिट का जो वेरिएबल का स्क्वायर, और इसके बाद अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस फार्मूले की, ठीक है। इसके बाद फार्मूले का 2 पहला इंटू दूसरा वेरिएबल। अब इसको अगर हम यही सिचुएशन में देखें, हमारे पास पहला ए समझें आप, दूसरा जो है ये बी हो गया, ये वाला, और तीसरा जो है मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट, अगर इसको मैं देखूं कि मेरे पास ये वाला बन रहा है, फार्मूले का 2 लिखकर, ये वाला 2 लिखकर मैं अगर इसका पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, मतलब इसका जिसको मैंने पहले का स्क्वायर लिखा है और जिसको दूसरे का स्क्वायर लिखा वो लिखकर मेरे पास वापस 2 आता है तो मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 2 और फार्मूले का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। हमने इसके मुताबिक जब इसको लिखा मैंने, फिर मैं इसमें पहला अपना जो है पहली टर्म को जिसको मैंने बनाया है स्क्वायर वो लिखूँगी, ए अपॉन बी, ये लिख दिया। आगे क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से मैं फिर इसे मल्टीप्लाई करूँगी। और इसके बाद उसने सेकंड डिजिट लिखा है अपने स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, अपने स्क्वायर का सेकंड डिजिट लिखेंगे, ठीक। अब अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड है तो डिवाइड करते हैं, और वापस मेरे पास माइनस का 2 आ जाता है, तो दैट्स मीन ये पूरा मेरा एक फार्मूला बन गया है, ठीक। मैंने इसको ए से ए काट और बी से बी काट कर दिया, वापस क्या बचा, सिर्फ मेरे पास -2 बचा। इसको खोलूँगी तो ये आता है, इनको खोला तो ये आया, और इनको खोला तो ये आया, मतलब इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया, बिल्कुल सेम मेरे इस फार्मूले के मुताबिक हो गया। तो वापस हम इसको फिर लिख देते हैं ए माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका और माइनस इसका स्क्वायर। तो मैं भी इसको लिख सकती हूँ ए अपॉन बी, ठीक, और माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है फार्मूले में, तो माइनस बी अपॉन ए बटा बी माइनस बी बटा ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, और दूसरी दफ़ा इसको ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए। अब इनकी पावर 1 1 है, दैट्स आंसर।